नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालोद की, जहां माताओं ने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा कमर छठ व्रत। आगे बात होगी गाजीपुर की, जहां प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी की है, जहां पर माता ने बच्चों की लंबी उम्र के लिए कमर छठ व्रत रखा और दिन भर पूजा पाठ की। वहीं साथ ही पंडित द्वारा हाल षष्ठी की माता की कहानी सुनाई गई। सागरी बनाकर देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। साथ ही बच्चों के खिलौने जैसी भांटी, भंवरा, डोंगा, इस प्रकार से मिट्टी के खिलौने बनाकर उस पर भैंस का दूध, दही चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में 7 प्रकार के लाई के साथ प्रसाद खाया जाता है। इस प्रकार आज ग्राम पंचायत पेंडरवानी के महिलाओं द्वारा भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा गया। साथ ही आज के दिन बगैर जुताई किए हुए अनाज का सेवन माता द्वारा किया जाता है, जिसे पसेर चावल कहा जाता है और बड़े ही भावपूर्वक इस पूजा में अपनी सहभागिता निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद शिक्षा क्षेत्र से है, जहां राज्य परियोजना लखनऊ उत्तर प्रदेश निर्देश के क्रम में समस्त प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन 24 अगस्त को मोहम्मदाबाद बीआरसी केंद्र पर हुआ। इस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ सायनी द्वारा समावेशी शिक्षा, मानव संपदा पर पेंडेंसी, यूडैस आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई और उचित दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कार्यक्रम में एआरपी दिनेश कुमार भारती द्वारा गुणवत्ता शिक्षा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी अध्यापक उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से, जहां राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी सामाजिक न्याय जिसका आधार है उक्त बातें लातेहार विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता सुरेश राम ने कही। उन्होंने कहा, लातेहार विधानसभा क्षेत्र में राजद का परचम लहराएंगे। श्री राम शुक्रवार को विधानसभा चुनाव मिशन 2024 के तहत बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मारंग लोहिया के जिलंगा में जनसंपर्क सह कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ेपन की चर्चा करते हुए कहा कि बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय हॉस्पिटल की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा एवं शिक्षा के अभाव में आज के युवा पलायन कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद के जिलाध्यक्ष दीपक यादव ने की। प्रखंड महासचिव शिवनाथ कुमार ठाकुर, अतीक अंसारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद तौफीक आलम एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर देसुआ पंचायत की पुरानी पंचायत भवन में मुखिया ममता देवी की अध्यक्षता में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों व आम जनता की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण में जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मोहम्मद नसीम अख्तर ने लोगों को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी दी। साथ ही कहा कि सर्वेक्षण को लेकर जिस कागजात की आवश्यकता है उसे तैयार कर ले। साथ ही जमीन के कागजों की त्रुटि में अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी से मिलकर सुधार करा ले। सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए सभी लोग कागजात ठीक करा लें। उन्होंने बताया कि 1904 ईस्वी में जो सर्वे हुआ था उनको एससी सर्वे कहा जाता था और 1953-1954 ईस्वी में जो सर्वे हुआ उसको आरएस सर्वे कहा जाता है। आज तक इन्हीं दोनों सर्वे की भूमि की खरीद बिक्री चली आ रही थी। इन दोनों सर्वे में बहुत सारी चीज़ों में कमी मिल रही थी, इसलिए हर दिन कहीं ना कहीं विवाद की जड़ बनती थी। इसलिए बिहार सरकार ने विवाद खत्म करने और इंसाफ दिलाने के लिए नए रूप से सर्वे कराने का कदम उठाया। बैठक में उपस्थित अमीन रवि कुमार ने सभी रैयतों से भूमि सर्वे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। मौके पर मौजूद अमीन रवि कुमार, विनय कुमार, चुनचुन कुमारी, जन सुराज प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास सहित ग्रामीण भूस्वामी मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के महसी इलाके में पिछले 1.5 माह से आदमखोर जानवर का आतंक जारी है। इस रहस्यमय जानवर ने अब तक 5 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमला अभी भी जारी है। लगातार हरदी इलाके के कुछ गांव में हो रहे रहस्यमयी आदमखोर जानवर के हमले की वजह से जिला प्रशासन ही नहीं, जिले का पूरा अमला हैरान एवं परेशान है। अब खुद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जगकर पहरा देते नजर आ रहे हैं, ताकि इस इलाके के मासूम बच्चों को आदमखोर से बचाया जा सके। पिछले 1.5 माह में 5 मासूम बच्चे इस जानवर का निवाला बन चुके हैं। ग्रामीण शाम होते ही भय के साए में घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। आज भी देर रात महसी विधायक सुरेश्वर सिंह इलाके के तमाम ग्रामीणों के साथ रात्रि भ्रमण पर निकले और इस आदमखोर को अतिशीघ्र पकड़वाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि भय के साए में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों को कब तक चैन मिल पाता है।
आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने और क्या कुछ कहा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टा लगवाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जम्मू और तेलंगाना के रहने वाले हैं। ग्वालियर के तानसेन नगर इलाके में किराए पर फ्लैट लेकर इनके द्वारा ये सट्टा लगाया जा रहा था। फ्लैट करण राठौड़ नाम के व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया था और वही इस पूरे गिरोह का मुखिया बताया गया है। लेकिन पुलिस टीम के पहुंचते ही करण वहां से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा मोबाइल, लैपटॉप, राउटर्स और ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस टीम इनसे पूछताछ करते हुए मुख्य आरोपी करण राठौर की तलाश में लगी हुई है। दरअसल क्राइम ब्रांच को पिछले लंबे समय से लोटस 360 ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टा लगवाने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि हजीरा थाना क्षेत्र के तानसेन नगर स्थित एक फ्लैट से ये सट्टा लगाया जा रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमार कार्रवाई की तो फ्लैट से 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश बनिया जम्मू, जतिन कुमार जम्मू, मोहम्मद सारिक हैदराबाद, मुनीस लोहार जम्मू और अनिल कुम्हार जम्मू के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला है कि ग्वालियर का रहने वाला करण राठौर फ्लैट पर किराए से लेकर ये ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था। वहीं आरोपियों को 40,000 रुपये प्रति माह का वेतन भी देता था। सट्टे की ऑनलाइन गेम में रोजाना लाखों रुपए का सट्टा लगवाया जाता था। ऐसे में क्राइम ब्रांच में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। लगाई गई है ये बीएनएस आने के बाद में सर एक मजबूत वो साबित हो रहा है क्या इस कार्य में? पहले ये ऑनलाइन सट्टा जुआ सब कुछ में जो नॉर्मल स्पेशल एक्ट है, माइनर एक्ट लगाता था, उसमें सज़ा भी कम है। अभी भारतीय न्याय संहिता के ये एक्ट में ये ऐसे क्राइम्स को थोड़ा गंभीरता से देखना शुरू किया है। सारे क्राइम में उसमें अलग अलग लेवल पे बहुत सारे खिलाड़ी इन्वॉल्व है, उसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम ही माना जाके कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये वैधानिक कार्रवाई अभी सख्त हो जाएगी, जमानत भी उतना जल्दी उनको नहीं मिलेगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 71वीं वाहिनी बटालियन के जवानों ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर क्रमशः 260 ग्राम व 25 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसबी 71वीं वाहिनी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की डिलीवरी होने वाली है। सूचना के आधार पर गश्ती व जांच तेज कर दी गई है। जांच के दौरान हरपुर थाना क्षेत्र के चिकनी गांव के समीप पल्सर मोटरसाइकिल से आ रहे 2 व्यक्तियों के शरीर की जांच की गई तो उनके पास से एक पैकेट में चरस बरामद किया गया। दोनों तस्कर की पहचान रक्सौल के परेउआ गांव निवासी गणेश प्रसाद के बेटे सागर कुमार और हरपुर कोरिया टोला निवासी राम अयोध्या महतो का पुत्र अन्नू कुमार के रूप में हुई। दूसरी ओर भारत नेपाल सीमा के नरवा के निकट छापेमारी कर नेपाल से बाइक से लाए जा रहे 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों तस्करों की पहचान नकरदेई थाना क्षेत्र के नकरदेई गांव निवासी मोहम्मद फारूक तथा मोहम्मद सौराब के रूप में की गई है। गिरफ्तार चारों तस्करों को कागजी प्रक्रिया के बाद क्रमशः हरपुर थाना व आदापुर थाने को सौंप दिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां कन्नड़ तालुका में बैजापुर से कन्नड़ रोड पर कवित खेड़ा से गवली रोड की व्यापक जर्जरता के कारण जिले के सांसद ने पूर्व संरक्षक मंत्री, जिला परिषद सदस्यों को वादा करने के बाद भी कोई काम नहीं किया। भावी विधायकों व पूर्व विधायकों ने कई जन प्रतिनिधियों को आवेदन देकर मांग की है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर गांव में सड़क होगी, इस गांव को क्यों वंचित रखा गया? क्या ये गांव भारत में नहीं? ये 2 साल हो गए, ये काम कई सालों से लटका हुआ है। इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, इस पर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए ग्रामीणों ने सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से इस सड़क की मरम्मत की है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सार्वजनिक परामर्श से सड़क की मरम्मत की। ये सड़क कोई शाखा नहीं बल्कि गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। लोगों ने सदस्यता ली, डीजल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, एक ट्रैक्टर में भरा गया, तितर बितर हो गया, बुझ गया और पूरा हो गया और 2 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की गई। लेकिन प्रशासन के खिलाफ विरोध स्वरूप हम सभी ग्रामीण यहां आने वाले चुनाव के लिए बहिष्कार करने जा रहे हैं। आमच्या समस्या खूप गंभीर झालेल्या आहे। रस्ता आम्ही स्वतः पैसे खर्चून गावानं आता वर्गणी केली आणि जवळजवळ आम्हाला भारत स्वतंत्र झाला तसा आम्हाला रस्ता नाही आहे। अक्षरशः आम्ही ज्याच्या त्याच्या इरीचा मुरू मानून आणि तो इडं टाकून दिला। शाळेत विद्यार्थ्याला जायची यायची अडचण आहे,
गावागुत्रीला जाईल लोक, बाजार हाटाला जाईल लोक, सगळे येऊन इड पडा त्या गड्डे झाले मोठमोठले. तरी कुठल्या प्रशासनाचं आमच्याकडं पूर्णतः दुर्लक्ष झालेलं आहे. आम्हाला आस्था गायत रस्ता मिळालेला नाही, डांबर रोड कधी. म्हणून प्रशासनानं बी थोडी याची दखल घेतली पाहिजे. निषेध करतो, निषेध आहे प्रशासनाचा. आमचा खऱ्या अर्थानं या आता येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुका आल्या तर आम्ही मतदान हे करणार नाही. आम्ही आता थकून गेलो. कुठेतरी याचा निर्णय झाला पाहिजे तरच आम्ही बहिष्कार टाकणार आहे का? महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक रैली की शक्ल में ये छात्र छात्राएं जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पहले से भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। जैसे ही आक्रोशित छात्र एसएसपी के कार्यालय पर पहुंचे, पुलिस फोर्स ने इन्हें कार्यालय के बाहरी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसएसपी के इस्तीफे की मांग करने लगे। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गुस्साए छात्र छात्राओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इसी बीच बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लाठियां भी भांजी, जिसे लेकर इन छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। इस बीच जैसे तैसे एसपी सिटी मनोज कात्याल अपने कार्यालय पर पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछे, लेकिन क्रोधित छात्रों ने किसी की नहीं सुनी और मामले की सीबीआई जांच की पुरजोर वकालत करते रहे। कुछ इस दौरान छात्राएं भी चोटिल हो गईं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। कई घंटों तक जोरदार प्रदर्शन जारी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उन्होंने गुस्साए छात्रों को शांत करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। एसएसपी ने इस दौरान अपने कार्यालय पर पहुंचे नहीं। फिलहाल छात्रों का जमावड़ा देर शाम तक एसएसपी कार्यालय पर जमा रहा। सवालों के जवाब लेने आए हैं, क्योंकि जैसे कि उनसे कहा गया था कि ये तालिबानी तरीका है, वो अपने सवालों के जवाब लेना है। और हम इसलिए आए यहाँ पर अपनी हम किसी पे ना आरोप लगा रहे ना कुछ, हमें सीबीआई जांच करवा दी। हमारा यही कहना है एसएसपी साहब से भी कि सीबीआई जांच करवा दीजिए। अगर उन्होंने दरिंदों का ठेका नहीं ले रखा तो फिर किसने ले रखा है, वो हमें इस चीज़ का सवाल का जवाब दे दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। सीबीआई जांच की मांग है हमारी। हमारे जो उन्होंने एसआईटी टीम गठित करी हम उससे संतुष्ट नहीं है। जो उन्होंने पहला खुलासा करा था मुझसे भी संतुष्ट नहीं है। हमारा यही कहना है कि जो तस्लीम प्रकरण की जो मेरी बहन है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके आप लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की, क्या कहेंगे? उन्होंने बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बात होगी अब सबके सामने होगी। स्टूडेंट की ये लोग मेरे साथ आए यहाँ तक भी, तो जो जब सवालों के जवाब देंगे तो मेरे सामने ही देंगे, सबके सामने देंगे। जितने भी स्टूडेंट लोग यहाँ पर आए वो मेरी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। जैसे कि अभी आपने एक ठेके की बात कही, ठेके वाली बात सामने ये आपने वीडियोस में भी देखा, ये वायरल हुई है वीडियो कि उन्होंने दरिंदों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा, तो फिर किसने ले रखा है? आपने देखा होगा एसएसपी साहब ने अपना खुद बयान दिया है कि मैंने दरिंदों का संभालने का ठेका नहीं ले रखा, तो फिर किसने ले रखा है ये ठेका? आज जो प्रश्न क्या है और एक्चुअली पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि पहले भी हमने प्रोटेस्ट करा था आज से कुछ दिन पहले, लेकिन एसएसपी साहब का एक बयान आया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमने शहर में दरिंदों का ठेका नहीं ले रखा। आप ये बताइए, जिले के कप्तान को एक सुरक्षा, जिले का कप्तान जिसको पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्या वो हमें बता सकता है क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या आम आदमी सुरक्षित है? मैं मांग करता हूं कि ऐसे एसएसपी का तबादला हो और क्या नाम इस्तीफे की मांग करता हूं। हमारा पूरा सरदार भगत सिंह डी कॉलेज छात्र छात्राएं और जिस तरीके से आज हमारे सरदार प्रदर्शन में बदसलूकी की गई, महिला पुलिस को यहाँ पर नहीं खड़ा करा गया और महिलाओं पर, छात्राओं पर लेडीज पुलिस का, जेंट्स पुलिस का हाथ लगाना एक निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ और पुलिस प्रशासन हाय हाय करता हूँ। बैरिकेडिंग लगाई उसके बाद क्या नाम ये क्या हम गुंडे हैं, क्या हम मवाली हैं, क्या हम न्याय की मांग नहीं कर सकते? हमारे लिए बैरिकेडिंग लगाई जाती है? क्या हम आतंकवादी हैं, या हम घुस के कोई वसूली कर रहे हैं? हम एक छात्र हैं, हिंदुस्तान के छात्र हैं। एक एसएसपी का बोलना कि हम तालिबानी छात्रों की तरह कर रहे हैं, क्या हम तालिबानी हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व के साथ हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। ये मेरी मांग है। लड़ जाए हुआ है कितने लड़ जाए क्या? बहुत से बच्चे थे, बेहोश हो गए हैं, किसी की सट्टे लगी, किसी कान पे लगी है। अच्छा, तो बच्चा है कहाँ अभी?
और लोगों को इंजरी हुई है, उन लोगों को लेके गए हैं पकड़ पकड़ के। हम अपना अधिकार मांगते हैं। मारा गया स्टूडेंटों को, ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को मारा गया है। क्या कहेंगे आप पुलिस के बारे में? आप कुछ नहीं कहते, पुलिस के बारे में क्या कहेंगे आप? पुलिस के बारे में एक लड़की को मार रही है। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज ये सामुदायिक संगठन का जिलाध्यक्ष है और जो ये मामला चल रहा है तस्लीम नाका, इसके बारे में आपका क्या कहना? सर, मैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन उत्तर पूर्व टीम से मैं लगातार इसको देखता रहा हूँ अभी तक। तो जहाँ तक कि प्रशासन हमारा कार्रवाई कर रहा है अपनी, लेकिन किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे। संतुष्ट ना करने का कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, जिसकी वजह से इस तरीके का सब ये चल रहा है और यहाँ बदसलूकी की जा रही है छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ, और कहीं ना कहीं संतुलन में गड़बड़ है, जिससे कि मैं तो एक ही अपील करूँगा हमारे प्रशासन से कि भाई इसको सही तरीके से देखा जाए, जो भी अपराधी हो और वो अपराधियों तक पहुँचा जाए। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।